नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। हिमाचल के पूर्व सीएम की हुए कोरोना पॉजिटिव। पूर्व सीएम को चंडीगढ़ किया गया शिफ्ट। सीएम ठाकुर समेत कई नेताओं ने किया ट्वीट। नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में विकास को लेकर की पहल, करोड़ों रुपए का किया परिचालन। कोरोना को लेकर सरकार ने की सख्ती, टैक्सी चालकों को सताने लगी लॉकडाउन की चिंता। आर्थिक संकट के साथ साथ कोरोना में भी डर। और लाहौल घाटी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण से चिंतित हुए शिक्षा मंत्री। पर्यटकों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट लाने की जरूरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांगड़ा जिले में मेयर और डिप्टी मेयर का चयन हुआ है। इसके साथ ही इस दौरान मेयर और डिप्टी सीएम के चुनाव के बाद चयन किया गया है। और आपको बता दें कि पार्षदों की शपथ के बाद से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। वही ये फैसला सबकी सहमति से पूनम बाली को मेयर और अनीशा नाग के डिप्टी मेयर को चुना गया है। साथ ही पूनम बाली करीब 2 दशक से कांग्रेस के सेवाओं देने के लिए 15 साल से महिला मंडल की प्रधान भी है। वहीं पालमपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल की है, जिसमें से कुल 15 सीटों पर कांग्रेस ने 11 पर कब्जा करते हुए कामयाबी हासिल की है और बीजेपी केवल 2 सीटों में ही अपना खाता बंद करती नजर आई। साथ ही बीचों बीच का आजाद लड़ रहे उम्मीदवारों ने कब्जा किया है। वहीं कांग्रेस के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया लिखते हुए कहा कि पालमपुर में कांग्रेस का मेयर और डिप्टी मेयर सबकी सहमति से चुना गया है। और इस दौरान ऐसे में कांग्रेस के सीनियर नेता और ब्रिज बिहारी बुटेल भी बधाई दे रहे हैं। कांगड़ा जिले की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पालमपुर में मेयर और डिप्टी मेयर का चयन किया गया है। आपको बता दें कि पार्षदों की शपथ के बाद मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ है। वही यह फैसला सबकी सहमति से पूनम बाली और मेयर अनीशा नाग को डिप्टी मेयर चुना गया है। साथ ही पूनम बाली करीब 2 दशक से कांग्रेस को सेवाएं देने के साथ 15 साल से महिला मंडल का प्रधान भी है। वही पालमपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जिसमें से 15 सीटों में कांग्रेस का 11 पर कब्जा रहने में कामयाब रही है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने केवल 2 सीटों पर ही अपना खाता बंद करती नजर आई। साथ ही साथ बीचों बीच पर आजाद लड़ रहे उम्मीदवारों ने भी कब्जा किया है। वहीं कांग्रेस के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा कि पालमपुर में कांग्रेस का मेयर और डिप्टी मेयर सबकी सहमति से चुना गया है। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस के सीनियर नेता और ब्रिज बिहारी बुटेल पर बधाई भी दी है। आपको बता दें कि अब दूसरी खबर आपको बता दें, जहां वीरभद्र सिंह को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम है वीरभद्र सिंह को चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया है। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम कोरोना संक्रमित है। दरअसल आईजीएमसी शिमला से उन्हें माहौल के टैक्सी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वहीं सूत्रों की माने तो इस दौरान उनके माहौल में मैक्स अस्पताल में भी शिफ्ट किया गया है। वही सूत्रों का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे एहतियाती तौर पर उन्हें चंडीगढ़ भेजा गया है। वही नेता वीरभद्र सिंह की उम्र आपको बता दें कम से कम 46 साल है। और इसकी जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम उनकी पत्नी 3 मार्च को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन वीरभद्र सिंह ने पहले अपने बेटे को वैक्सीन लगवाया था, जिन्होंने कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद उन्होंने खुद को 2 दिन पहले ही आइसोलेट किया था। वहीं आपको बता दें कि
वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिमा सिंह का सैंपल की जांच के लिए लिया गया है। उनकी कोरोना रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने वीरभद्र सिंह को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और साथ ही पूर्व सीएम और इसके साथ उनके परिवार को जल्द स्वस्थ होने की आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने इस दौरान ट्वीट कर उनको जल्द ठीक होने की बात कही है। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की ये पूर्व सीएम है और वीरेंद्र सिंह को चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया है। वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। पहले उनके बेटे कोरोना संक्रमित पाए गए थे, उसके बाद 2 दिन बाद वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट आई तो उनके बाद वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए। अभी उनकी पत्नी की रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके बाद ये पता चलेगा कि उनकी पत्नी की क्या स्थिति है। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया है वीरभद्र सिंह को और दरअसल आईजीएमसी शिमला से उनके मोहाली में मैक्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। वही सूत्रों का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें चंडीगढ़ भेजा गया है। वही नेता वीरभद्र सिंह की जानकारी के मुताबिक सीएम और उनकी पत्नी को 3 मार्च को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने उनके बेटे को कोरोना संक्रमित पाया है, जिसकी जानकारी के बाद वो खुद को 2 दिन के लिए आइसोलेट कर रहे हैं। वहीं अब वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह का सैंपल की जांच होगी और कोरोना रिपोर्ट आया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व सीएम वीरेंद्र सिंह की अब रिपोर्ट आनी बाकी है। देखना होगा वो कोरोना संक्रमित है या नहीं है। वही अब उनकी पत्नी की भी रिपोर्ट आनी बाकी है। और आपको बता दें अगली खबर के बारे में, जो कि है अब इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय नाबार्ड के पूर्व मुख्य प्रबंधक दिनेश रैना ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उनके साल 2020 से 21 के दौरान नाबार्ड हिमाचल राज्य में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए 33,039.35 करोड़ का वित्तीय परिचालन हुआ है। और राज्य में किसान द्वारा कृषि परिसंपत्ति के निर्माण को लिए फसली ऋण और निवेश ऋण प्रदान करने के लिए ग्रामीण सहकारी बैंकों और ग्रामीण बैंकों को करोड़ों का पुनर्वित्तीय सहायता जारी किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 66% अधिक है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पुलों पर निर्माण के साथ साथ सिंचाई और पेयजल सुविधा के निर्माण को लेकर भी RIDF के तहत भी करोड़ों की राशि वितरण की गई है। और आपको बता दें साल 2021 से 22 के दौरान नाबार्ड द्वारा 4 नए FPS के लेकर गठन किया गया था और FPO को लेकर गठन के बाद ही विभिन्न FPO को 1.60 करोड़ की राशि संवितरित किया गया है। 31 मार्च 2021 तक नाबार्ड में 12 जिलों में कवर करते हुए 10.41 करोड़ की कुल अनुदान समृद्ध राज्य में 102 FPO की मंजूरी दी गई है, जिसमें से 90 पंजीकृत किए गए हैं। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसमें हम चाह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ हम ये शेयर करें कि नाबार्ड ने पिछले साल जो कार्य किया है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारा। लगभग 3,350 करोड़ का ऑपरेशंस हमने हिमाचल प्रदेश में किए हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 40% परफॉर्मेंस बेटर हुई है। हिमाचल में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब टैक्सी चालक काफी ही परेशान दिख रहे हैं। आपको बता दें कि टैक्सी चालकों में अब कोरोना को लेकर डर देखने को मिला है और आपको बता दें टैक्सी चालकों ने 2 वक्त की रोटी खाने को उससे चिंता सताने लगी है। लॉकडाउन खुलने के बाद उनके पर्यटक कारोबार पटरी पर लौट रही थी, लेकिन फिर से टैक्सी चालकों के कारोबार पर संकट के बादल छाने लगे हैं। टैक्सी चालकों की आर्थिक संकट के साथ साथ कोरोना का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि कोरोना के हालात को
देखते हुए टैक्सी चालकों में काफी चिंतित है। ऐसे में लग रहा है कि पिछले साल की तरह कहीं इस साल भी रोजी रोटी पर संकट के बादल न छा जाए, इसको लेकर अब टैक्सी चालक परेशान है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश और पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोग काफी परेशान हैं, काफी लोगों की मृत्यु हो रही है और इस दौरान अब टैक्सी चालक काफी चिंतित दिख रहे हैं। हमारी जो शिमला में गाड़ियाँ वो स्कूलों में लगी हुई है और जो स्कूल की गाड़ियाँ वो आज की डेट में सारी खड़ी है। उनका कोई व्यवसाय नहीं है, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। जो उनके लोनिंग है या सरकार ने जो भी कहा है कि भी उनके टैक्स माफ़ कर देंगे, वो कोई माफ़ नहीं हो रहे हैं और सरकार को इसको गंभीरता से सोचना चाहिए। आने वाले समय में वैसे भी यूनियनों ने बोला है कि हम आरटीओ के पास अपनी चाबी जमा करा देंगे। हमारे पास अपने खाने को रोटी नहीं रही है। लॉकडाउन ऐसे भी लगा रहा, अभी भी लॉकडाउन है। टैक्सीज़ में भी हम कहीं सवारी को घुमा नहीं सकते क्योंकि 72 घंटे की रिपोर्ट लेनी पड़ती है। उसमें ना सवारी हमारी टैक्सियों में आ रही है, ना जा रहे। व्यवसाय के सारे साधन ख़त्म हो चुके हैं। जैसे सरकार को हमने बार बार अवगत कराया है, अपनी टैक्सी की समस्या है, हमारी टैक्स की समस्या है। अभी जब कोविड चल रहा था तो हमने सभी ने 1 लाख रुपया सीएम फंड में राहत कोष में दिया, क्योंकि उस वक्त संकट देश के ऊपर था। तो हमने इसकी परवाह न करते हुए 1 लाख रुपया जो है सीएम राहत कोष में दिया था। लेकिन उसके बाद भी सरकार से हमने बार बार अपनी मांगें रखी, लेकिन हमने फिर भी इसको हाईलाइट नहीं किया। लेकिन आज इतनी स्थिति ख़राब हो चुकी है, 1 साल हो चुका है हमें। हमारी गाड़ी किस्तों पे है, हमारी स्कूल की फीसें किस्तों पे है, हम किराए में रहते हैं और लोन हमारा किस्तों पे है। लेकिन आज की डेट में सरकार ने कोई भी हमारे लिए इस तरह का कोई बिल नहीं लाया कि भाई जिसमें हमें जो लोन है वो 0% पे मिले। अब शिक्षा मंत्री ने भी कोरोना को लेकर अपनी चिंता जताई है। आपको बता दें, देश में जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, वही हिमाचल में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अब शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडेय ने भी लाहौल घाटी में तेजी से कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि घाटी में संक्रमण के फैलने से एक बड़ी वजह काम की तलाश में आए मजदूर भी है। आपको बता दें कि हिमाचल लाहौल में 9 अप्रैल को एक साथ 29 मामले सामने आए थे, जिसके बाद से जनजातीय इलाके में हड़कंप मच गया। उनके संक्रमण से इस मामले के बाद से यहां आए हुए पर्यटकों को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ जहां सरकार ने 16 अप्रैल को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक कर दी है, वहीं दूसरी तरफ से समर टूरिस्ट सीजन में भी लगभग 66% होटल बुकिंग रद्द कर दी गई है। ऐसे में रामलाल मारकंडे ने कहा कि पर्यटकों को आरटीपीसीआर टेस्ट से घबराने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ पर्यटक हिमाचल आए और नगर लाहौल घाटी में किसी भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, उन्हें हर संभव सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कुल्टी का जो लाहौल स्पीति के जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, निश्चित रूप से हम उनके लिए रैपिड टेस्ट का हमने व्यवस्था किया है। हमने वहाँ पर उनका आने जाने का भी हमने पुलिस को व्यवस्था किया है, ताकि उनको किस ट्रेक में ले जाना है और कहाँ ठहराना है। हम टूरिस्ट को रोक नहीं रहे। टूरिस्ट निरंतर लाहौल स्पीति जा रहा है और संख्या लगातार निरंतर उनकी संख्या भी बढ़ रहा है। लगभग पिछले कल जो 2700 करीब गाड़ियाँ लाहौल गई है। हमने सिर्फ लेबरेज के लिए किया और दूसरे टूरिस्ट आ रहे हैं उनका भी आरटीपीसीआर भी कर रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादा देर रहने वाले हैं उनका अधिक आरटीपीसीआर करेंगे। जो कई टूरिस्ट ऐसे आ रहे हैं, हम उनका इन्फॉर्मेशन सेंटर में उनका परिचय पत्र हमने जारी किया है कि आप कितने दिन ठहरने वाले हैं। 1 दिन के लिए उनका आरटीपीसीआर नहीं कर रहे हैं। उनको हमने उनके रूट अलग निकाल दिए हैं, किस किस रूट उनको जाना चाहिए। बाकी जो 3-4 दिन रहने वाले हैं उनको हम आरटीपीसीआर सबका करने वाले हैं, ताकि जो है लाहौल स्पीति में कोरोना ना फैले। मंडी की ब्यास नदी में मिट्टी से दबी हुई एक शिवलिंग बरामद की गई है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोग अब इस शिवलिंग को लेकर, आपको बता दें कि जहां शिवलिंग मिला है वहां कोई भी आता जाता नहीं है दरअसल, और लोगों की माने तो यह शिवलिंग सदियों पुराना बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों में हरे राम हरे कृष्णा मंडली कुल्लू के सौजन्य से शिला में विराजमान शिवलिंग की साफ सफाई करवाई गई है। महादेव शिव रुद्र मंदिर कमेटी के प्रधान
संदीप बहल ने बताया कि हरे राम हरे कृष्णा के पदाधिकारियों और हिमाचल प्रशासनिक सेवा अधिकारी एसडीएम कुल्लू अमित गुलेरिया से संपर्क साधा गया है, जिससे मंडी पहुंचकर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद शिवलिंग को पवित्र स्नान करवाया गया है। और आपको बता दें कि मंडी के ब्यास नदी के किनारे मिट्टी में दबी हुई शिला विराजमान हुई है, शिवलिंग मिला है। वही अगली खबर राजधानी से है, जहां पर इस दौरान आपको बता दें कि लोग पेयजल से परेशान हैं। और आपको बता दें प्रदेश की राजधानी से अगले 2 महीने तक पानी की संकट को देखते हुए पेयजल कंपनी ने प्लान तैयार किया। वहीं इस प्लान में लोगों को सहयोग देने की अपील की गई है। आपको बता दें कि शहर में टंकियां ओवरफ्लो हो रही है और पेयजल लाइनों के लीकेज संबंधी शिकायतों को सुनने के लिए कंपनियों ने न्यू कंट्रोल रूम बनाया है, जिससे शहरवासियों से अपील की गई है कि किसी भी घर की टंकी को ओवरफ्लो होते देखा गया तो इस पर शिकायत करते हुए एरिया के कंट्रोल रूम करे, ताकि उस घर के मालिक पर उपायुक्त कार्रवाई की जाए। और आपको बता दें कि जिससे पहले तो घर के मालिक को चेतावनी दी जाएगी, अगर फिर भी कोई सुधार नहीं आया तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि शिकायतकर्ता का नाम पेयजल कंपनी की तरफ से गुप्त रखने की बात सामने आई है। चलिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।